झरना को इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल मतलब झरना। टीला, टीला को इंग्लिश में क्लिफ कहते हैं। क्लिफ मतलब टीला। गुफा को इंग्लिश में केव कहते हैं। केव मतलब गुफा। द्वीप, द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। आइलैंड मतलब द्वीप। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। रेगिस्तान को इंग्लिश में डिजर्ट कहते हैं। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान। झील को इंग्लिश में लेक कहते हैं। लेक मतलब झील। समुद्र तट को इंग्लिश में बीच कहते हैं। बीच मतलब समुद्र तट। तालाब को इंग्लिश में पॉन्ड कहते हैं। पॉन्ड मतलब तालाब। मैदान को इंग्लिश में फील्ड कहते हैं। फील्ड मतलब मैदान। बांध को इंग्लिश में डैम कहते हैं। डैम मतलब बांध। पुल को इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। ब्रिज मतलब पुल। पथ यानी रास्ता, इसे हम इंग्लिश में पाथ कहते हैं। पाथ मतलब पथ। नदी को इंग्लिश में रिवर कहते हैं। रिवर मतलब नदी। सड़क को इंग्लिश में रोड कहते हैं। रोड मतलब सड़क। जलाशय को इंग्लिश में रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर मतलब जलाशय। जंगल को इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट मतलब जंगल। महासागर को इंग्लिश में ओशियन कहते हैं। ओशियन मतलब महासागर। वन्य जीवन को इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ कहते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन। घास का मैदान, इसे हम इंग्लिश में मेडो कहते हैं। मेडो मतलब घास का मैदान। पर्वत, इसे हम इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। माउंटेन मतलब पर्वत। हिमनद को इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर मतलब हिमनद। घाटी को इंग्लिश में वैली कहते हैं। वैली मतलब घाटी। वर्षा वन को इंग्लिश में रेन फॉरेस्ट कहते हैं। रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षा वन। गड्ढा को इंग्लिश में क्रेटर कहते हैं। क्रेटर मतलब गड्ढा। मैदानी को इंग्लिश में प्रेरी कहते हैं। प्रेरी मतलब मैदानी। आर्द्र भूमि को इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि। मूंगा चट्टान को इंग्लिश में कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ मतलब मूंगा चट्टान। लंबा चौड़ा चरागाह को इंग्लिश में सवाना कहते हैं। सवाना मतलब लंबा चौड़ा चरागाह। पर्वत के बीच का संकुचित मार्ग, इसे हम इंग्लिश में गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज मतलब पर्वत के बीच का संकुचित मार्ग। किनारे पर बालू का टीला, इसे हम इंग्लिश में ड्यून कहते हैं। ड्यून मतलब किनारे पर बालू का टीला। सूर्योदय को इंग्लिश में सनराइज कहते हैं। सनराइज मतलब सूर्योदय। घाटी को इंग्लिश में कैनियन कहते हैं। कैनियन मतलब घाटी। दलदल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। मार्स मतलब दलदल। पठार को इंग्लिश में प्लाट्यू कहते हैं। प्लाट्यू मीन्स पठार। प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप। पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र। जंगल को इंग्लिश में विल्डरनेस कहते हैं। विल्डरनेस मतलब जंगल। तट को इंग्लिश में कोस्ट कहते हैं। कोस्ट मतलब तट। हवा को इंग्लिश में ब्रीज कहते हैं। ब्रीज मतलब हवा। खाड़ी को इंग्लिश में बे कहते हैं। बे मतलब खाड़ी। सूर्यास्त को इंग्लिश में सनसेट कहते हैं। सनसेट मतलब सूर्यास्त। भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। चक्रवात को इंग्लिश में हरिकेन कहते हैं। हरिकेन मतलब चक्रवात। बवंडर को इंग्लिश में टॉर्नाडो कहते हैं। टॉर्नाडो मतलब बवंडर। बाढ़ को इंग्लिश में फ्लूड कहते हैं। फ्लूड मतलब बाढ़। जंगल की आग को इंग्लिश में वाइल्ड फायर कहते हैं। वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग। ज्वालामुखी का विस्फोट, इसे हम इंग्लिश में वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट। हिम संकलन को इंग्लिश में एवलांचे कहते हैं। एवलांचे मतलब हिम संकलन। भू संकलन को इंग्लिश में लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड मतलब भू संकलन। सूखा को इंग्लिश में ड्रॉट कहते हैं। ड्रॉट मतलब सूखा। बर्फानी तूफान को इंग्लिश में ब्लिजर्ड कहते हैं। ब्लिजर्ड मतलब बर्फानी तूफान। लू, इसे हम इंग्लिश में हीट वेव कहते हैं। हीट वेव मतलब लू। मूसलाधार बारिश को इंग्लिश में हेल स्टॉर्म कहते हैं। हेल स्टॉर्म मतलब मूसलाधार बारिश। आंधी को इंग्लिश में टाइफून कहते हैं। टाइफून मतलब आंधी। धूल से भरा हुआ तूफान, इसे हम इंग्लिश में डस्ट स्टॉर्म कहते हैं। डस्ट स्टॉर्म मतलब धूल से भरा हुआ तूफान। प्रकाश हड़ताल को इंग्लिश में हम लाइटिंग स्ट्राइक कहते हैं। लाइटिंग स्ट्राइक मतलब प्रकाश हड़ताल। बर्फीला तूफान, इसे हम इंग्लिश में आइस स्टॉर्म कहते हैं। आइस स्टॉर्म मतलब बर्फीला तूफान।
बढ़ता तूफान, इसे हम इंग्लिश में स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। स्टॉर्म सर्ज मतलब बढ़ता तूफान। आंधी तूफान को इंग्लिश में थंडर स्टॉर्म कहते हैं। थंडर स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान। चट्टानों का खिसकना, इसे हम इंग्लिश में रॉक स्लाइड कहते हैं। रॉक स्लाइड मतलब चट्टानों का खिसकना। पाला को इंग्लिश में फ्रॉस्ट कहते हैं। फ्रॉस्ट मतलब पाला। शीतलहर को इंग्लिश में कोल्ड वेव कहते हैं। कोल्ड वेव मतलब शीतलहर। सौर भड़काव को इंग्लिश में सोलर फ्लेयर कहते हैं। सोलर फ्लेयर मतलब सौर भड़काव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।